सर वैसे तो बाजार में बहुत कंफ्यूजन है। एक तरफ सेंसेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी रिकॉर्ड हाइस टच कर रहे हैं। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में डिक्लाइन आ रहा है, उनमें गिरावट देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन भी एडवांसेस की फेवर में नहीं है। तो ऐसे में किन स्टॉक्स में आपको लगता है कि पैसा बन सकता है, गुंजाइश है, कहाँ पे आप खरीदारी करने की राय दे रहे हैं? देखिए संदीप जी, पहला स्टॉक रहेगा टेक्स रेल। ऑलरेडी इसमें हमने डिस्कस किया है। 105 दिन का कब पैटर्न ब्रेकआउट आया है आज ही के सेशन में, तो इस स्टॉक को बाई करके चलना चाहिए। यहाँ पे 260 का पहला टारगेट रहेगा, क्योंकि वो फिबोनाची एक्सटेंशन का रेजिस्टेंस है। बट इवेंचुअली जो ब्रेकआउट है उसका टारगेट 290 295 तक मिल सकता है, तो इस स्टॉक को आप बाई करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको अगर एग्रेसिव बेट लगानी है तो ब्रेकआउट पॉइंट के आसपास लगा सकते हैं स्टॉप लॉस, या फिर थोड़ा सा अगर डीपर स्टॉप लॉस लगाएंगे 220 का क्लोजिंग बेसिस पे तो वो बेटर रहेगा। थोड़ा सा लीवे दे दें, बट एग्रेसिव ट्रेडर है तो 330 रुपए के नीचे ब्रेकआउट फेल हो जाएगा, एग्जिट कर लेना चाहिए। कंजर्वेटिव ट्रेडर है तो 320 रुपए का स्टॉप 230 रुपए 220 रुपए का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ठीक है। दूसरा स्टॉक रहेगा प्रीकॉल। यहाँ पे ब्रेकआउट आया था, ब्रेकआउट के बाद 8 दिन लगाया है स्टॉक ने रीटेस्ट करने, और ब्रेकआउट बार का 25% भी गिव अप नहीं हुआ है। तो ये बहुत स्ट्रांग जो है कंसोलिडेशन है, और आज स्टॉक फ्रेश ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। 499 के ऊपर निकलता है तो मोमेंटम बनना स्टार्ट होगा, वहां पे फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। 499 के ऊपर बाई करेंगे तो 475 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और 500 रुपए तक का टारगेट रहेगा। तीसरा स्टॉक है एसएमएस फार्मा। इसमें अगर देखें तो एक पूरा फ्लैट बेस बना हुआ है 48 डेज का, जिसका ब्रेकआउट आया था 4 दिन पहले। डेट थी 20 जून को। 20 जून के ट्रेडिंग सेशन में ब्रेकआउट आया था। फिफ्थ डे ऑफ शैलो पुल बैक है, पुल बैक में बिल्कुल वॉल्यूम्स नहीं है, यानी जो वीकर प्लेयर्स हैं वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, तो इसमें 225 के अराउंड बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 210 रुपए का क्लोजिंग बेसिस रहेगा, 255 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। लास्ट स्टॉक रेपको होम्स है। यहाँ पे फ्रेश बाइंग 545 के अराउंड कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 35 डेज का कपनैन पैटर्न आज ब्रेकआउट आ रहा है, तो इसमें बाइंग करना चाहिए। 520 का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रहेगा और 605 रुपए का इमीडिएट टारगेट रहेगा। तो ये 4 स्टॉक्स हैं, ये हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किए हैं और आपके दर्शकों को भी रिकमेंड कर रहे हैं। चलिए, दो सवाल हैं सर मेरे। आपने जो चार शेयर्स बताए हैं, पहला तो इनका जो ड्यूरेशन है वो क्या है, और दूसरा जिस तरह का सिनेरियो बन रहा है, ये पूरा मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में जो प्रेशर बन रहा है हाई लेवल्स पे, इन शेयरों को चुनने के पीछे कोई खास वजह, कोई ऐसे चार्ट पैटर्न्स या फंडामेंटल्स? अ, देखिए संदीप जी, सारे स्टॉक्स जो हैं इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। यानी इंडेक्स अगर 4% रैली दिया है तो ये सारे स्टॉक्स 7 या 8% रैली दिए हैं, तो ये दिखाता है कि स्टॉक में आउट परफॉर्मेंस है और फंड का प्राइस एक्शन, फंड का इस इन स्टॉक्स में इंटरेस्ट है, तभी इतना स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन है। तो रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस वाले स्टॉक इस जंक्चर पे आके केवल उन्हीं में ट्रेड करना चाहिए, और ये चारों आउट परफॉर्म कर रहे हैं। और सब में कप कैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट है। 2 स्टॉक में आज ही आया है, 2 स्टॉक में ब्रेकआउट लास्ट वीक आया था, और इस वीक में एकदम शैलो वॉल्यूम्स के साथ रीटेस्ट हो रहा है। तो पैटर्न ब्रेकआउट के बाद जनरली मैं कप कैंडल पैटर्न्स को ही ट्रेड करता हूँ, और चारों में वही बना हुआ है। तो चार शेयर्स रिकमेंड किए गए हैं अंशुल जैन जी की ओर से। पहला है टेक्समैको रेल का, जो हमने शो के दौरान भी डिस्कस किया था। 260 रुपये का टारगेट है, 230 220 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। दूसरा नाम है ऑटो एंसिलरी स्पेस से प्रीकॉल का, जिसमें 495 के आसपास आप खरीदारी कर सकते हैं। जो मौजूदा भाव है 550 रुपये का टारगेट है, 475 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लेके चलना है। एसएमएस फार्मा एक और फार्मा स्पेस की छोटी कंपनी है, जिसमें आप खरीदारी कर सकते हैं 255 रुपये के टारगेट लेकर। 210 रुपये का आपको रखना है स्टॉप लॉस। और रेपको होम फाइनेंस, ये एक अगला शेयर है, चौथा नाम है, जिसमें आपको खरीदारी करनी है 605 रुपये के टारगेट के लिए। 520 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लें। शेयर का मौजूदा भाव चल रहा है 550 रुपये के आसपास का। जैन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमारे साथ जुड़े, आप कार्यक्रम में शामिल हुए, आपने रिकमेंडेशंस दिए, सवालों के जवाब दिए, और इंडेक्स पे भी, बाजार पे भी अपनी राय हमारे साथ शेयर करी। कोई डिस्क्लोजर्स जो जाने के पहले आप शेयर करना चाहेंगे? देखिए, जितने भी स्टॉक डिस्कस हुए हैं, मेरा पर्सनल किसी स्टॉक में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना मेरे पोर्टफोलियो में है। लेकिन सारे स्टॉक्स, चूंकि हम ब्रोकिंग हाउस में, हमें अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करना होता है, तो ये सारे स्टॉक्स मेरे इंटरेस्ट में हैं। जहाँ भी ब्रेकआउट्स बन रहे हैं या बन के रीटेस्ट हो रहे हैं, वहाँ मैं अपने क्लाइंट्स को बाय रिकमेंड करता हूँ। और टेक्स रेल और रेपको होम तो हमने अपने क्लाइंट को आज ही रिकमेंड किया है। तो ये सारे स्टॉक्स मेरे इंटरेस्ट में कंपनी के लिहाज से हैं, क्लाइंट्स को रिकमेंड करने के लिए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय हमारे साथ शेयर करने के लिए।